Hello everyone. आज टुडे वी स्टडी सीड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, सीड टाइप्स, सीड्स बिहेवियर्स, सीड्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, ये सारी बातें हम इस क्लास में जानेंगे। सीड क्या होता है, सीड एंड फ्रूट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रूट। फ्रूट इज ए मेच्योर ऑवल। जैसे जैसे ऑवल मेच्योर होता है, फर्टिलाइजेशन के जस्ट आफ्टर ऑवल से कन्वर्ट इनटू फ्रूट। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ऑवल फ्रूट में। एंड ओवरी वाल कन्वर्ट इनटू फ्रूट वाल, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्प। फ्रूट वाल, जैसे फ्रूट वाल बनती है, उस फ्रूट वाल को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। उसी तरह से ऑवल से जो आगे उसका जो लास्ट टर्मिनेशन होगा वो किसमें होगा? सीड में। जो सीड इज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले हमने सीड, ये सीड होता है, ये सीड की नॉर्मल स्ट्रक्चर की प्लांट्स में हम देखें तो देखो यहाँ पर सीड की जो मॉर्फोलॉजी है वो कैसी है। कुछ सीड्स मोनोकोट्स होते हैं, कुछ डाइकोट्स। मोनोकोट्स मींस कंटेन वन कोटिलिडोन्स, डाइकोट मींस कंटेन टू कोटिलिडोन्स। जैसे यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है मोनोकोट सीड्स, जैसे मेज है, वीट्स है, बाजरा है, सोरगम है। ये सारे जो अनाज की किस्में होती हैं, अनाज की जो फसल होती हैं, जिनको धान्य फसलें भी कहते हैं, उनका ये सारी मोनोकोट्स होती हैं। इनमें डायग्राम में देखिए, इनका जो मोस्टली पार्ट होता है जो सीड का, उस सीड्स में उसका जो सीड का जो उसमें ये सीड जैसे दो प्रकार के हमने पढ़े, एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस। ठीक है, तो उसी प्रकार ये इसमें देखो, ये प्लूमल, रेडिकल, कोलेरेजा, कोलेप्टाइल्स। कुछ जिसमें एंडोस्पर्म बचा हुआ रहता है, बैलेंस होता है, यानी एम्ब्रियो एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड जो होता है, वो ट्रिप्लॉइड जो होता है उसमें न्यूट्रिशन पाई जाती है, जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में फर्दर, जैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है सीड में, उसके डेवलपमेंट में काम आती है। यदि वो एंडोस्पर्म पूरी तरह से यूज कर लिया जाता है बाय एम्ब्रियो, देन भी उसमें कुछ भी एंडोस्पर्म नहीं बचा रहता, उस प्रकार के सीड्स को हम ये क्या कहलाते हैं, उसमें कोई प्रकार का एंडोस्पर्म बैलेंस में नहीं है, एंडोस्पर्म नील है। ओके, एंड जैसे ग्राउंड नट है, पीनट है, ये सारे सीड्स होते हैं। बट मक्का, बाजरा, ज्वार, जो मोनोकोट सीड होते हैं, इनमें एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के द्वारा पूरा यूज नहीं किया जाता, कुछ बचा हुआ रहता है। इस प्रकार के सीड से जिनमें से बचा रहता है, जो आगे धान्य फसलें होती हैं उनमें बचा रहता है, इसीलिए उनको खाने के काम में ली जाती है। ये हम कह सकते हैं कि उनमें एंडोस्पर्म है, न्यूट्रिशन है, इसीलिए उनको यूज किया जाता है। अब सीड टू टाइप्स हो गए, मोनोकोट्स, डाइकोट्स, presence of a endosperm and non-albuminous and albuminous। अब कुछ ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियस थोड़ा बहुत रिमेन रहता है, जैसे ब्लैक पेपर होता है, काली मिर्च होता है, उनमें न्यूक्लियस रिमेन रहता है। इस प्रकार के न्यूक्लियस को हमको बोलते हैं पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। उसमें एंडोस्पर्म थोड़ा बहुत बचा रहता है, बैलेंस में रहता है। उस प्रकार के सीड्स में जो न्यूक्लियस रहता है बैलेंस में, उसको पेरिस्पर्म का नाम दिया गया है। अब सीड, जैसे सीड होता है उसमें ये दो कोटिलिडोन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, डाइकोट्स का सीड है, दो हैं, दोनों कोटिलिडोन्स में न्यूट्रिशन है जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में काम आते हैं, फर्दर जो डेवलपमेंट होता है। लेकिन आपने ओवल्स की स्ट्रक्चर पढ़ी, ओवल आपने देखा था, ओवल के बाहर क्या होता है, या एम्ब्रियो शेप जो भी हम बोले, उस एम्ब्रियो शेप में कठोर इंटेगमेंट का आवरण पाया जाता है। चारों ओर क्या होता है? कठोर इंटेगमेंट पाया जाता है। और उसी एक ऐसा होता है एरिया, ऐसा होता है जहां पर इंटेगमेंट एब्सेंट होता है, अध्यावरण नहीं पाया जाता, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइलर रीजन से जिससे पोलन ट्यूब एंट्री करती है, वो रीजन आगे फर्दर होके माइक्रोपाइल बनाता है। उस माइक्रोपाइल के द्वारा सीड में वो पोर होता है, उस पोर के द्वारा, उस छिद्र के द्वारा ऑक्सीजन, जैसे ही सीड का जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन का मतलब अंकुरण होता है, सीड का जैसे जर्मिनेशन होगा तो उसमें वाटर एंड ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है उस माइक्रोपाइलर रीजन से। यानी वो माइक्रोपाइलर रीजन कब से है?
जब से ओवेल्स एम्ब्रियो शेक बना है तब से वो इंटेगमेंट वहां पर एब्सेंट था, इसलिए वो माइक्रोपाइल रीजन है, वो रीजन आगे सीड में माइक्रोपाइल सीड में भी पाया जाएगा, जिसके द्वारा जैसे सीड जर्मिनेशन होता है फेवरेबल कंडीशन जैसे ही आती है उस कंडीशन में वाटर और ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, वो सप्लाई किया जाता है, उसका ये यूज हो गया। अब फ्रूट वैसे 2 टाइप्स होते हैं नॉर्मली, यूज ऑफ द फ्लोरल ऑर्गन इन फ्रूट फॉर्मेशन, मेनली यूज ऑफ फ्लोवर पार्ट्स इन फ्रूट फॉर्मेशन, यानी पुष्प के भागों का उपयोग फ्रूट बनने में कितने भागों का उपयोग हो रहा है, किस भाग का उपयोग हो रहा है, उसके बेसिस पर फ्रूट 2 टाइप्स होते हैं, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स। ट्रू मीन्स सत्य फल, फॉल्स का मतलब आवासी फल भी कह सकते हैं या कूट फल भी कह सकते हैं। ट्रू मीन्स ट्रू फल वो होते हैं जिनमें फ्रूट फॉर्मेशन में सिर्फ ओनली ओवल्स ही भाग लेता है। जैसे कोई भी फ्लावर होता है उसमें सेपल, पेटल, एंथर्स, ओवल्स 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। उस फ्लावर में सिर्फ ओवल्स ही फ्रूट फॉर्मेशन में काम आता है। आगे जो 3 जो फ्लावर पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका कोई यूज नहीं होता है, वो झड़कर नीचे गिर जाते हैं, डिजेनरेट्स हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं फ्लावर से। केवल ओवल ही फ्रूट फॉर्मेशन में योगदान देता है। ऐसे फ्रूट क्या कहलाते हैं, ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं, सत्य फल जिसको हम कहते हैं। एंड कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें फ्रूट ओवल्स के अलावा अन्य पार्ट से फ्रूट फॉर्मेशन में योगदान होते हैं। जैसे एप्पल्स का फ्रूट है, एप्पल का फ्रूट होता है, नाशपाती का होता है, ये सारे फ्रूट होते हैं, इनमें थैलेमस होता है, पुष्प आसन थैलेमस होता है, वो फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। यानी ओवल्स का कोई रोल नहीं होता। उसके अलावा ओवल के अलावा ओवल के अलावा थैलेमस भी फ्रूट फॉर्मेशन में योगदान देता है, कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए ऐसे फ्रूट्स क्या कहलाते हैं, फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। एप्पल्स का फ्रूट हो गया एंड ट्रू फ्रूट्स जिनमें ओनली ओवल्स ही भाग लेता है। बहुत सारे मोस्टली जो प्लांट है उनमें ओवल्स के द्वारा फ्रूट फॉर्मेशन किया जाता है। अब फ्रूट जैसे मैच्योर होता है, या सीड फ्रूट के बारे में हो गया। अब सीड की हम बात करें, अब देखो इसमें कोटिलेडोन्स, डाइकोट्स, मोनोकोट्स, ये मोनोकोट्स का है, ये डाइकोट्स का है, जिसमें 2 कोटिलेडोन्स है, ये फॉल्स फ्रूट है, कई प्रकार के फ्रूट हैं। आगे देखिए इसमें कुछ ऐसे छोटी छोटी बातें जो एग्जाम में खूब पूछी जाती हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। फ्रूट होते हैं, उस फ्रूट में जैसे एंजियोस्पर्म का फ्रूट है, सीड की बात करेंगे। उस सीड में जैसे ही वो मैच्योर होगा, सीड जैसे ही मैच्योर हो रहा है, मैच्योर का मींस जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्रूट बन गया, फ्रूट के अंदर सीड धीरे धीरे पक रहा है, मैच्योर हो रहा है, तो उसमें ओनली 10 to 15% ही मॉइस्चर वाटर कंटेंट बनता है। वाटर कंटेंट एंड मॉइस्चर जो भी है वो 10 to 15% ही बैलेंस रहता है, और बाकी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ताकि लॉस हो जाता है और वो हार्डर बन जाता है। क्या बन जाता है, हार्ड बन जाता है। उसकी जो सीड कोट होता है, उसके बाहर की जो लेयर होती है सीड कोट जिसको बोलेंगे आवरण होता है, वो भी हार्ड हो जाता है और एक तरह से मैच्योर हो जाता है। उसमें वाटर कंटेंट है 10 to 15% ही बैलेंस रहते हैं, बाकी के क्या हो जाते हैं, उड़ जाता है या लॉस हो जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा, ताकि फ्रूट को अनफेवरेबल कंडीशन के अनुकूल बनाया जा सके। और उसमें सारी जो फिजिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी या बायोलॉजिकल फिजियोलॉजी एक्टिविटी वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। सीड में जैसे मैच्योर हो गया, उस होने के बाद उसमें सारी फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल एक्टिविटी वो स्टॉप हो जाती है, स्लो होते होते एकदम से रुक जाती है, कोई भी उसमें डेवलपमेंट नहीं होता। उस स्टेज को, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डोरमेंसी। डोरमेंसी मतलब होता है वो फ्रूट किसमें चला गया है, सुसुप्त अवस्था में चल गया है, उसमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, फिजियोलॉजिकल जो भी रिएक्शंस है वो स्टॉप हो जाती है, उसमें सीड का जर्मिनेशन नहीं हो सकता। उस स्टेज, उस टाइम पीरियड में सीड का जर्मिनेशन नहीं हो सकता, कोई भी उसमें फिजिकल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती, एम्ब्रियो एकदम से
रुक सा जाता है, उसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता, वो अलग अलग सीड में अलग अलग होता है। जैसे आपने देखा होगा बारिश में उगने वाले जो खरपतवार होते हैं, बारिश में उगने वाले प्लांट्स होते हैं, वो बारिश में ही उगते हैं, चाहे पानी आप उनको कितना ही दे दो, जबकि वो सीड वो सोइल में रहते हैं। लेकिन जैसे बारिश का महीना आएगा, सितंबर में उगने वाले प्लांट सितंबर में, अगस्त सितंबर में होंगे, मार्च में यदि बारिश आ जाती है तो वो खरपतवार नहीं उग पाती है, जबकि मॉइस्चर भी मिलता है उनको और वो मॉइस्चर भी मिलता है, फेवरेबल कंडीशन भी मिलती है, बट क्यों नहीं जर्मिनेट हो पाते? क्योंकि वो सीड किस में जा रहे हैं, डोरमेंसी पीरियड में है। वो सीड का जर्मिनेशन कब होगा? जब वो डोरमेंसी पीरियड पूरा कर लेंगे। जैसे ही वो सीड का डोरमेंसी पीरियड पूरा हो जाता है और उसमें माइक्रोबायल रीजन से मॉइस्चर कंटेंट एंड वाटर चला जाता है और सीड का फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है और एम्ब्रियो में जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है। तो ये होता है डोरमेंसी, यानी सीड की ऐसा टाइम पीरियड जिसमें उसकी फिजिकल एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी वो स्टॉप हो जाती है, स्लो डाउन होती है, उसमें वो सीड जर्मिनेट नहीं हो सकता। उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? डोरमेंसी बोलते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है डोरमेंसी के बाद इसमें सीड का जर्मिनेशन होता है। सीड, यदि सीड, अब देखो सीड की कितनी वैल्यू है। यदि सीड ना हो, इफ यू इमेजिन, यदि सीड ना हो तो एग्रीकल्चर रीजन में क्या होगा? एग्रीकल्चर जो क्षेत्र है उसमें किसान अपने फसल को उगा नहीं पाएंगे, उनको स्टोरेज नहीं कर पाएंगे। कितनी मनुष्य जाति है, कितनी पशु पक्षी हैं, सीड के द्वारा अपना न्यूट्रिशन करते हैं, अपना खाना खाते हैं। यदि सीड ना हो, इमेजिन यू दैट देयर आर नो सीड्स इन प्लांट्स, प्लांट में यदि किसी प्रकार का कोई सीड न बने तो क्या होगा? एकमात्र प्लांट प्लांट के द्वारा प्लांट लगे, लेकिन सीड का स्टोरेज नहीं किया जा सकता, सीड को एक स्थान से दूसरे स्थान से ट्रांसपोर्ट भी नहीं किया जा सकता। कोई फसल किसी स्पेशल जियोग्राफिकल रीजन में हो रही है, दूसरे रीजन में नहीं हो सकती। यानी सीड काफी ही इंपॉर्टेंट प्लांट के लिए मेन जो कहते हैं वही है, सीड के द्वारा ही ये होता है। अब इसे सीड में एक होती है वायबिलिटी, VIABI। वायबिलिटी क्या होती है? वायबिलिटी का मतलब होता है कोई सीड कितने समय तक वायबल रह सकता है। वायबल का मतलब वो जर्मिनेट हो सकता है। जैसे कोई प्लांट का सीड आपके पास है, वो सीड आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 5 साल, 10 साल, कितने टाइम तक वो जर्मिनेशन की कैपेसिटी रखता है, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? उस समय को क्या कहते हैं? वायबिलिटी कहते हैं। अलग अलग सीड्स की अलग अलग वायबिलिटी होती है। कोई सीड 6 महीने में खराब हो जाता है, कोई सीड 2 साल में खराब हो सकता है। ऐसे ऐसे अलग अलग वायबिलिटी, यानी उसमें वायबिलिटी मींस वायबल रह पाता है, जीवित रह सकता है, उसका एम्ब्रियो अंदर सेफ है, उसको जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? वायबिलिटी कहते हैं। वायबल से बना है वायबिलिटी। देखो इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। लुपाइन जो प्लांट्स हैं, लुपाइन, LUPIN, लुपाइन प्लांट है जो आर्कटिक टुंड्रा का जो रीजन है उसमें उस प्लांट्स की आर्कटिक लुपाइन्स है, उसकी डोरमेंसी करीबन 10,000 ईयर्स। कितनी है? 10,000 ईयर्स, 10,000 वर्ष तक वो वायबल रह सकता है। उसकी वायबिलिटी या डोरमेंसी कितनी है? बहुत ज्यादा है, 10,000 साल, 10,000 ईयर्स तक वो वायबल रह सकता है, जो लुपिनस आर्क्टिस, ठीक है ना। अब दूसरा है डेव पाम प्लांट तो है डेव पाम, उसका बॉटनिकल नाम है फिनक्स डेक्टिलिफेरा, जो किंग हावर्ड्स में पाया जाता है। उसकी है 2000 ईयर उसकी वायबिलिटी है। यानी अलग अलग प्लांट की वायबिलिटी अलग अलग होती है। यानी डेट पाम की 2000 और लुपिनस की 10,000 वायबिलिटी, डोरमेंसी पीरियड उनका होता है, यानी वो वायबल रह पाते हैं उतने समय के बाद भी। सीड एक जो फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है कि प्लांट इतने समय बीच पहले अध्ययन है, उसमें भी योगदान देते हैं, यानी सीड का काफी रोल है। अब देखो इसमें चैप्टर में छोटा सा टॉपिक अपने बैलेंस में रह पाता है। एक तो होता है इसमें पोलीएम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस, उसको और देख लेते हैं।
पोली एम्ब्रियोनी। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस दो वर्ड से बना है। एपो यानी बिना मिक्स के ही क्या हो रहा, फ्रूट फॉर्मेशन या सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, उस कंडीशन को हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। एपोमिक्सिस मतलब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें फ्यूज कौन होता है, मेल गेमेट्स प्लस फीमेल, और फीमेल गेमेट दोनों फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और यही जाइगोट का फॉर्मेशन क्या करता है, आगे फर्दर एम्ब्रियो में डेवलप होता है। सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसमें डेवलप हो पाता है। लेकिन एपोमिक्सिस एक्सेप्शंस है। एपोमिक्सिस कंडीशन में क्या होगा, बिना मिक्सिस के जो भी इंडिविजुअल प्लांट्स या गेमेट्स होगा वो डायरेक्ट ही, मेल है तो मेल से, फीमेल है तो फीमेल से, बिना मिक्स के, मेल और फीमेल का कोई भी मिक्सचर नहीं होगा। सिर्फ ओनली जो भी फीमेल्स का सेक्सुअल पार्ट है वो डायरेक्ट ही एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। वो कंडीशन क्या कहलाती है, एपोमिक्सिस। कैसे हो सकता है एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस का मतलब जैसे ऑर्गन बनता है, उसमें हमने पढ़ा था एम्ब्रियो शेप में 3 ऊपर की ओर कौन सी होती है, एंटीपोडल सेल, तीनों साइड होती है, बीच में क्या होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, और नीचे साइड में ये बीच में एग सेल होती है। एग सेल डायरेक्टली हम इसको यहीं से देख सकते हैं। ये एग सेल जो होती है, इस एग सेल का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है आपको पता है? एग सेल्स का जो डेवलपमेंट होता है वो रिडक्शन डिवीजन के द्वारा होता है। यानी वो हैप्लॉइड होती है, उसका डिवीजन मियोसिस के द्वारा होता है। उसका जो डेवलपमेंट होता है मियोसिस के द्वारा बनती है। यानी उसमें नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स आती रहती है, हैप्लॉइड होती है। क्यों होती है हैप्लॉइड? ताकि मेल गेमेट वाला हैप्लॉइड मिलकर डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन कर सके। लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या होता है, ये जो एग सेल्स होती है, एग सेल्स का जो डेवलपमेंट होता है वो रिडक्शन डिवीजन के द्वारा नहीं होता, डायरेक्ट ही माइटोसिस के द्वारा 2n बन जाती है। 2n मींस डिप्लॉइड। उसका डेवलपमेंट हुआ तो वो हैप्लॉइड नहीं थी, यानी कि हैप्लॉइड नहीं थी, वो डिप्लॉइड थी। उसमें नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स दुगुने थे, यानी डिप्लॉइड थी। और वो डायरेक्ट ही बिना मिक्सिस के, बिना मेल गेमेट से, उसका मेल गेमेट के साथ मिश्रण न होकर, सिनगेमी न होकर क्या हो जाती है, डायरेक्ट ही एम्ब्रियो बना देती है। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस। वो कंडीशन क्या कहलाती है, एपोमिक्सिस। इस प्रकार का ये कोई भी सेल्स एग सेल्स बना लेगी, या फिर न्यूक्लियस का पार्ट्स है वो पोर्शन डायरेक्टली एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, बिना किसी पोलन ट्यूब से मेल गेमेट्स का ट्रांसफर हो रही है। डायरेक्टली जो एम्ब्रियो शेप की कोई भी सेल्स डायरेक्टली एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। क्लियर? दूसरा आता है पोली एम्ब्रियोनी। छोटा सा देखें आप बुक्स में, पोली एम्ब्रियोनी। पोली एम्ब्रियो, पोली का मतलब बहुत सारे, खूब सारे, एम्ब्रियो बहुत सारे, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें एम्ब्रियो, पोली का मतलब मल्टीपल एम्ब्रियो। मल्टीपल ऐसे प्लांट जिसमें, जैसे आपने सिट्रस फ्रूट, एग्जांपल के लिए सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज, सिट्रस, नींबू जो भी है, लेमन, इनको आपने देखा होगा। इन फ्रूट को हम देखें, इनमें बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं और उन सीड्स में काफी एम्ब्रियो हमें देखने को मिलते हैं। उस कंडीशन को हम पोली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। पोली एम्ब्रियोनी का मतलब यह होता है उसमें एक ओवल्स में कई एम्ब्रियो पाए जाते हैं, बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं, जो एक तरह से नॉर्मली नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ प्लांट्स में से सिट्रस फ्रूट है, ऑरेंज है, इनमें मल्टीपल एम्ब्रियो पाए जाते हैं। वो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पोली एम्ब्रियोनी, यानी बहु
भ्रूणता, हिंदी में उसको बहुभ्रूणता बोलेंगे, पॉलीएम्ब्रियोनी। ये कई प्लांट्स में पाई जाती है जिनके द्वारा ये पॉलीएम्ब्रियोनी होती है। एक वर्ड होता है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी। अभी तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन किया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के द्वारा सबसे पहले मेल गेमेट्स बनता है, फीमेल गेमेट्स होता है, पोलन ट्यूब के द्वारा मेल गेमेट्स का ट्रांसपोर्ट किया जाता है फीमेल गेमेटोफाइट्स में एम्ब्रियो शेप में, और फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। लेकिन बनाना का जो प्लांट होता है उसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बनता है, यानी फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। बिना निषेचन के फल का डेवलपमेंट विकास हो जाना, न मेल गेमेट्स बनता है न फीमेल गेमेट्स बनता है, देयर आर द नो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी इट मींस formation of the fruit without fertilization is called parthenocarpy found in the banana plants। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी। विदाउट absent sexual reproduction, यानी एक प्रकार का एसेक्सुअल कह सकते हैं, एसेक्सुअल टाइप भी इसको बोल सकते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन बनाना इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। बिना निषेचन के फल का विकास हो जाना या बिना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही फ्रूट बन जाना बनाना में पाया जाता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी। यानी पार्थेनोकार्पी जिसको कायिक भ्रूणता भी, कायिक फलनजनन भी कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कोई सेक्सुअल पार्ट नहीं बनता, उस कंडीशन को पार्थेनोकार्पी। ठीक है, पार्थेनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी एंड एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस मींस बिना मिक्सिस के, सीधा सा वर्ड में बिना मिक्सिंग के। किसका मिक्सिस, मेल एंड फीमेल गेमेट्स का, यानी फीमेल गेमेट में एक्स सेल्स डायरेक्ट ही 2n होती है, उसका डेवलपमेंट को क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन के द्वारा ना होकर माइटोसिस के द्वारा हो जाता है, जिससे वो डायरेक्ट एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो जाती है, कोई मेल गेमेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं, उस कंडीशन को बोलते हैं एपोमिक्सिस, यानी बिना मिक्सिस के मेल और फीमेल गेमेट्स के सीड का एम्ब्रियो का बन जाना। पॉलीएम्ब्रियोनी इज फाउंड इन मल्टीपल एम्ब्रियो, ठीक है, एंड पार्थेनोकार्पी विदाउट फर्टिलाइजेशन fruit formation is called it is the type of asexual reproduction. It is the type of asexual reproduction, formation of the fruit without a fusion या without fertilization found in banana। तो इस तरह से टर्मिनोलॉजी है, ओके, इनको आप ध्यान से देख लेना। इसी तरह ये चैप्टर लास्ट में ये मैंने इसको अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आप इसको देख लेना, पढ़ लेना एक बार आप रीडिंग मारोगे, कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर लेना।